बिहार जमीन सर्वे लोगों को वाकई में परेशान करके रख दिया है। अभी भी रैयत बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं कि सर्वे का काम को टाल दिया गया है 2 साल के लिए, अब परेशानी टल गई है। लेकिन वास्तव में क्या होने वाला है और वास्तव में अब क्या परेशानी आने वाली है और अब क्या करना होगा, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार सरकार ने बिहार जमीन सर्वे को भले ही 2026 तक के लिए टाल जरूर दिया है, लेकिन भूमि और राजस्व विभाग ने यह क्लियर नहीं कहा है कि सर्वे नहीं होगा। बहुत सारे लोग खुश हैं कि अब सर्वे का काम टाल दिया गया है, सर्वे नहीं होगा, लेकिन शायद ये जानकारी नहीं है कि लास्ट डेट स्वघोषणा पत्र जमा करने का कितना है, और स्वघोषणा पत्र अगर लास्ट डेट के अंदर में आप जमा नहीं करते हैं तो जब सर्वे स्टार्ट होगा, जब चालू होगा, जब आपके मौजा में सर्वेयर जाएंगे और आपका अगर स्वघोषणा पत्र जमा नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। और आपके लिए एक नई परेशानी जरूर खड़ी होगी। अभी बिहार में सर्वे का काम ऐसा नहीं है कि पूर्णतः बंद कर दिया गया है, सर्वे अभी भी हो रहा है। अब ये है कि स्लो मात्रा में हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे स्वघोषणा पत्र जो है जमा हो रही है, उस हिसाब से जहां रोज 10 लोगों का सर्वे करना था वहां 1 आदमी का हो रहा है, 2 आदमी का हो रहा है। कभी कभी जो है 1 दिन 2 दिन बीच करके भी सर्वे हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार अभी इलेक्शन को लेकर उलझी हुई है। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दें कि भूमि और राजस्व विभाग ने पहले ही क्लियर कर चुका है कि आपको 31 मार्च के पहले स्वघोषणा पत्र किसी भी हाल में जमा कर देना है। और ये हम कई एक वीडियो में इस चीज़ का चर्चा की है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब सर्वे का काम टाला जा चुका है, सर्वे अब नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आपके लिए। अगर आप निश्चिंत हैं, अगर आपकी परेशानी आपको लगता है कि खत्म हो गई है, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। आप जो है जल्द से जल्द अपना स्वघोषणा पत्र, हालांकि भूमि और राजस्व विभाग ने बहुत सारे जो है समस्याओं को देखते हुए बहुत सारा आदेशों को दिया है, लेकिन इसमें जो है पहले था कि आपको स्वघोषणा पत्र के साथ वंशावली बना के देना है, कोई ना कोई पेपर देना है, अगर जमीन का रसीद है तो रसीद देना है। हालांकि इन सब चीज़ों को भूमि और राजस्व विभाग रैयतों के लिए राहत दिया है, नहीं देने पर भी काम चल जाएगा, लेकिन स्वघोषणा पत्र प्रपत्र 2 भर के जरूर जमा करना है। अगर आपके पास 1 धुर भी जमीन है पूरे बिहार में कहीं से भी अगर आप हैं, और 1 धुर भी जमीन अगर आपके पास है, तो उसके लिए आपको सर्वे बेहद ही जरूरी है। अन्यथा बिहार सरकार का शुरू से ही जो है मोटो क्या रहा है, इस वीडियो में आपको विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं और पूरी जानकारी जो है एकदम बढ़िया से आपको देने वाले हैं। क्योंकि बिहार सरकार बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट को, बहुत सारी कंपनियां को बिहार में लाने वाली है, और बिहार सरकार के पास जो है जमीन नहीं है। ये बहुत अंदरूनी बात आप लोगों को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और बिहार सरकार के पास जो जमीन अगर बिहार सरकार का है भी, तो वो जमीन जो है वो बिहार सरकार के कब्जे में नहीं है। बिहार सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जमीन को अपने कब्जे में लेना चाह रही है, चाहे वो बिहार सरकार का जमीन हो, चाहे वो रैयतों का जमीन हो। अगर आप सर्वे को ऐसे ही जो है आम बात समझ कर टाल देना चाहते हैं तो भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा होगा। क्योंकि अभी भी बिहार में बहुत सारे, आप अगर पेपर पढ़ते होंगे या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको आए दिन समाचार जरूर मिलता होगा कि बहुत सारे रैयतों का जमीन जो है वो अनाबाद बिहार सरकार कर दिया गया है। तो बिहार सरकार जो है बहुत सारे कंपनियों को बिहार में, चूंकि बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और आए दिन ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है रोजगार के लेकर के, यहाँ के श्रमिक मजदूरी या बिहार वासी बाहर में जाकर के काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है ग्राफ प्लान तैयार किया है, और उस प्लान के तहत बहुत सारे कंपनियों को जो है बिहार में न्योता दिया गया है। लेकिन उन कंपनियों को बैठाने के लिए एक जगह का जरूरत बिहार सरकार को है, और बिहार सरकार के पास जो जगह है, जो जमीन है, वो जमीन लोगों के कब्जे में है। अब और वो कब्जा को छोड़ाना बहुत ही आसान बात नहीं है, जिसके लिए बिहार सरकार ने सर्वे की घोषणा की। और सर्वे की घोषणा में बहुत सारी कमियां बिहार सरकार अपने आप में देखी, अपने अंदर देखी, अपने कर्मियों में देखी, जिसके वजह से बिहार सरकार को एक कदम पीछे जरूर हटना पड़ा है। लेकिन बिहार सरकार ने ये घोषणा नहीं किया है कि सर्वे अब भविष्य में कभी नहीं होगा, सर्वे जरूर होगा। और एक चीज़ आपको हम बता दें इस वीडियो में कि सर्वे जब
चालू होगा तो पूरा एकदम युद्ध स्तर में होगा, और उस दौरान ना ही आपको पेपर निकालने का मौका मिलेगा, ना ही आपको जो है प्रपत्र 2 भरने का मौका मिलेगा, ना ही स्वघोषणा पत्र भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि स्वघोषणा पत्र भरने का अंतिम तिथि जो है सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है, जो कि 31 मार्च 2025 तक है। हो सकता है कि अगर इसमें कुछ डेट को आगे पीछे किया जाए तो ये भविष्य बताएगा, लेकिन तत्कालिक ये आदेश बहुत ही जो है लोगों के लिए चिंता में डालने वाला है। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे इन सब चीज़ों पे तो शायद भविष्य में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा होगी, क्योंकि इलेक्शन 2025 में सितंबर में इलेक्शन है बिहार में। इलेक्शन में देखिए बीजेपी जो है, अभी बीजेपी, आरजेडी और जदयू तीन ही पक्ष का जो है मेन मुद्दा बिहार में चल रहा है इलेक्शन के मामले में। और बीजेपी शुरू से ही जो है जदयू पे खफा रही है जमीन सर्वे को लेकर के। इस वजह से बीजेपी अपने मंत्री, अपने प्रदेश अध्यक्ष को जो है बिहार में बैठा के रखा है, जिसका नाम है दिलीप जायसवाल। और शुरू से ही जब से सर्वे का काम को चालू करवाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, तब से जो है माननीय मंत्री जो है दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लगातार जो भी आदेश जारी करना हुआ या जो भी मुद्दाएं आई हैं सर्वे से लेकर के, उन्होंने ही, माननीय दिलीप जायसवाल ने ही जितना भी बयान या जो भी अपडेट वगैरह आया है उन्होंने ही दिया है। कहीं से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल के सामने नहीं आए हैं, चूंकि माननीय मंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं। और इतिहास में नाम को दर्ज करवाने के लिए उनको सबसे पहला जो मुद्दा है वो जमीन सर्वे ही है, और दूसरा मुद्दा है बिहार में रोजगार को लाना। तो जब तक जमीन का सर्वे वो नहीं करवा लेते हैं, जब तक जो है अपना जमीन या जमीन का व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक बाहरी कंपनियों को जो है न्योता नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो है ये भी है, अगर नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं किसी भी तरह, वो चाहे बीजेपी की तरफ से आए या चाहे आरजेडी की तरफ से आए, अगर वो आरजेडी की भी तरफ से आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो जो है सर्वे किसी हाल में करवाएंगे। अगर बीजेपी की भी तरफ से आते हैं तो वो सर्वे किसी हाल में करवाएंगे। तो सर्वे होने के पहले अगर आप सचेत नहीं होते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं सर्वे को, तो आपके लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ा होगा। क्योंकि एक बार जब आपका प्रॉपर्टी, आपका जमीन अगर अनाबाद बिहार सरकार में दर्ज हो जाए